हाल ही में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते अमेरिका में चर्चा है कि यदि ये हरकत सही में सही निकली तो हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने जिससे अमेरिका इतना नाराज है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया, ये जो बात निकल कर आ रही है न्यूज में, अगर वो सही निकली तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। चर्चा है कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस पर ईरान के हवाई जहाजों को सुरक्षा दे रखी थी। इनके एयरक्राफ्ट्स जो ईरान के मारे जा सकते थे अमेरिकी हमलों में, उन्हें इन्होंने ईरान की जगह पाकिस्तान में पार्क करवा लिया था। जब अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा था, इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा था, ईरान पे बम गोले बरसा रहा था, तो उस समय पर ईरान के एक जहाज को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर रखा गया था। क्या उसी के अंदर यूरेनियम था? ये वही तो नूर खान है जो भारत ने पूरी तरह तबाह किया था। कहानी क्या है इस नूर खान की, और अल्टीमेटली पाकिस्तान इतना बड़ा दगेबाज कैसे निकला? आज के सेशन में चर्चा इस बात की। यह हेडलाइन बन चुकी है, इस समय की बड़ी सुर्खी है, और यह सुर्खी कहीं और से नहीं, अमेरिका के सबसे प्रमुख न्यूज चैनल्स में से एक सीबीएस जो न्यूज है उसने इसको रिपोर्ट किया है एक्सक्लूसिव तरीके से। तो ऐसे में पाकिस्तान का ईरान प्रेम असल में क्या है, या क्या ये फिर से वही हरकत कर गया जो अफगानिस्तान के केस में कर रहा था? एक तरफ अफगानिस्तान को साथ लेकर चल रहा था और अमेरिका से पैसे लूट रहा था। जो अफगानिस्तान का हाल किया था, क्या पाकिस्तान ने अब वही ईरान के साथ भी करना तय कर दिया है? क्योंकि अफगानिस्तान के नाम पर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब पैसा दिया था, और अब ईरान के नाम पर भी इन्हें आईएमएफ का फंड मिलना शुरू हो चुका है। तो यह बड़ा सवाल है कि अमेरिका को जल्दी ही सबक मिल चुका है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे। जो फील्ड मार्शल ट्रंप की सबसे बड़ी पसंद है, उनका क्या होगा, चर्चा आज के सेशन में। लेकिन एक और चर्चा भी आज के सेशन में होगी, और वो ये कि इजराइल का अभी पाकिस्तान के प्रति जो रवैया बना है, वो नेतन्याहू के इसी सीबीएस न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू से निकल कर आया, जिसमें उन्होंने ये कहा, हम पाकिस्तान पर तो ट्रस्ट नहीं करते, ये तो सच है, लेकिन एक और बात है, और वो ये कि पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल के बीच में रार पड़ाने के लिए कुछ फर्जी सोशल मीडिया हैंडल चला रहा है। ये जो कहानी है फर्जी सोशल मीडिया हैंडल की, ये क्या है मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के द्वारा फैलाए गए फेक नैरेटिव वॉर के शिकार बने थे। उस नैरेटिव वॉर को आज इजराइल भी भुगत रहा है, उसकी भी चर्चा आपके साथ होगी। तो कुल मिलाकर अमेरिका ईरान के इस वॉर में पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसकी चर्चा इस खबर के माध्यम से। खबर सीबीएस न्यूज की, अमेरिका की मेजर बड़ी मतलब इंडस्ट्री है, न्यूज चैनल का वो है, उसका कहना है पाकिस्तान अलाउड ईरान टू पार्क मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑन इट्स एयरफील्ड डेस्पाइट मीडिएटर रोल इन कॉन्फ्लिक्ट विद यूएस। मतलब बिन मध्यस्थता के बिना ही उसने पहले से ही इनका जहाज पार्क करा लिया था। जहाज पार्क कराना गाड़ी पार्क कराने जैसा नहीं है। जहाजों से तमाम प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं। हो सकता है कि उसमें ऐसे मिसाइल और ऐसी चीजें हों जो ईरान बचाना चाहता हो, या ऐसा भी संभव है कि अमेरिका से बचकर नूर खान एयरबेस पर वो यूरेनियम छुपाना चाहता हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि नूर खान तो सोचा गया था कि अमेरिकियों के ही तो कंट्रोल में है। पाकिस्तान उनको जानता है कि यहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं पाकिस्तान के इस नूर खान एयरबेस पर जब भारत ने निशाना बनाया था, उसी के बाद अमेरिका तिल मिलाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। मल्टीपल टाइम ये क्लेम किया जा चुका है कि नूर खान पर हो सकता है अमेरिका ने सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर वेपन्स छुपा रखे हों। ऐसे में अमेरिका दुनिया भर में जहां जहां न्यूक्लियर बम बना के छुपा के रखता है, उनमें से एक अमेरिकी बेस नूर खान भी हो सकता है। इसी नूर खान को लेकर ईरान भी अगर अपना फाइटर जेट वहीं भेज दे रहा है, इसका मतलब समझिए चोर छुपकर कहां बैठा है, तो बोले पुलिस थाने में। बोले पुलिस कहीं भी ढूंढ कर आ जाएगी, अपने सेक्टर में नहीं ढूंढेगी। यही काम ईरान के लिए पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान का जो कारनामा है ये सीबीएस न्यूज ने निकाला। अब आप इस नूर खान एयरबेस के हाल जान लीजिए और याद करिए जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसे निशाना बनाया था, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हमारी मिसाइलें पाकिस्तान के सभी डिफेंस सिस्टम को पार करके उस जगह मार कर सकती हैं जो अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो चाइना के लिए भी महत्वपूर्ण है। और हमने पूरी तरह से इस स्ट्रेटेजिकल वॉर को किया, लेकिन इस फेक नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान ने दुनिया को ऐसा दिखाया कि अमेरिका ने मुझे विजयी घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर के दुनिया के सामने देर से ही सही अब राज खुल खुलकर आने लग रहे हैं। तो सवाल बड़ा है कि ईरान के यहां से निकल करके जो जहाज यहां गया था उसकी क्या कहानी है। तो देखो साहब, एक ये जहाज जो आपको दिख रहा है ये ईरानी जहाज है। इस ईरानी जहाज का जो नाम है वो है RC-130। ये ईरान का एयरफोर्स का विमान है। ये हरक्यूलिस 130 जो लॉकहीड मार्टिन का है ना, C-130,
जो कि मालवाहक सेना का जहाज है जिसके अंदर काफी सारे रिकनेंस एक्टिविटीज हो सकती हैं, वैसा एक जहाज है। यह जहाज ईरान का है और यह ईरान का जहाज नूर खान एयरबेस पर खड़ा रहा। कब खड़ा रहा? जब अमेरिका के साथ ईरान की जंग चल रही थी। उस समय पर एक और बात निकल कर आई कि जिस समय ट्रंप ने अपनी तरफ से सीज फायर अनाउंसमेंट किया, यह तब भी खड़ा रहा। अब अपडेट यह भी है कि अभी भी एक ईरानी जहाज ऐसा है जो नूर खान एयरबेस पर खड़ा हुआ है। मतलब समझिए कि ट्रंप ने 8 मई के समय पर, ये 8 अप्रैल को अनाउंस किया था कि मैं 2 हफ्ते का सीज फायर लेकर आ रहा हूं। ट्रंप का 2 हफ्ते का सीज फायर मार्केट की खबर बनकर आया। उसी समय पर सोशल मीडिया पर खबरें तैर रही थी कि ईरान के कुछ, मतलब अब अमेरिका के, देखिए हवा में उड़ते जहाज को देखकर यह पहचानना तो मुश्किल है कि यह पाकिस्तान का है कि ईरान का है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के सोशल मीडिया फुटेज, या आप देखें तो 12 अप्रैल की फुटेज है जिसमें पाकिस्तान का ही हैंडल इस बात को लिख रहा है कि कुछ ऐसे विमान उड़ते देखे गए हैं जो पाकिस्तानी नहीं है। अब यह जब बात निकलकर आई थी उस समय किसी ने लाइटली ली हो, लेकिन आज जब यह पुख्ता रूप से होकर के रिपोर्ट बन गई है तो इसका मतलब दाल में काला है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, क्या यह संभव है? तो देखिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान इस तरह का चरित्र रखता है। वो अफगानिस्तान के साथ भी बैटिंग करता है तो अमेरिका के साथ भी पुराना हाल रहा है, और यही कारण है कि तालिबान आज उससे नफरत करता है। ईरान के केस में भी आज अमेरिका के सामने आसिम मुनीर वही कर रहे हैं। अब आसिम मुनीर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज भी यह विमान खड़ा है, इसकी पुख्ता जानकारी कैसे मिलती है? पाकिस्तान खुद इस जानकारी को देने आता है और वो बाकायदा सीबीएस न्यूज की इस रिपोर्ट को अपनी तरफ से रेस्पॉन्स देते हुए कहता है कि जब सीज फायर के बाद हमारी बातचीत चलना शुरू हुई ना, जब इस्लामाबाद वार्ता शुरू हुई अमेरिका और ईरान के बीच की, उस समय पर बहुत सारे डेलीगेशन और डिप्लोमेट्स ऐसे थे जो ईरान से पाकिस्तान आए थे, तो उनका आना जाना बना रहे, इस चक्कर में बहुत सारे फ्लाइट्स और विमान यहां पर आकर खड़े हो गए और उन्हीं को आज तक हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इस बातचीत का लाभ ईरान के ट्रस्ट गेन के साथ साथ एक सेफ हाउस के रूप में भी किया कि किसी ना किसी प्रकार से अमेरिका से मैं बचकर रहूंगा। अब यही जानकारी निकलकर एक मैक्सर रिपोर्ट के माध्यम से 15 अप्रैल की निकलकर आती है। 15 अप्रैल को यह वाला जहाज यहां पर खड़ा दिखाई देता है। डेमियन सिमोन करके जो हैंडल है उसने इस बात को हाईलाइट किया कि अप्रैल पूरे में यह जहाज यहां पर खड़ा रहा जिस समय अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा था। कुल मिलाकर यह बात तो एक हुई। एक और बात सीबीएस न्यूज ने निकाली और वो क्या थी कि इन्होंने साहब, ईरान वालों ने पाकिस्तान में ही नहीं अफगानिस्तान के अंदर भी अपना जहाज खड़ा रखा। मतलब इनको जब गोले पड़ रहे थे तो इन्होंने कुछ विमान इधर उधर उड़ा दिए। अभी तो कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है तुर्की भी एक आध विमान उड़कर गया हो सकता है कतर, कुवैत, ओमान कहीं भी गया हो। ऐसे में बोले ईरान ने जहाज अपने अफगानिस्तान में भी खड़े किए थे। अफगानिस्तान जिसको पाकिस्तान के साथ पहले ही रार चल रही है, हालांकि अफगानिस्तान भी इस बात को मना करते हुए निकल आया, नहीं नहीं साहब, हमारे ऊपर नहीं आया कोई भी विमान। कुल मिलाकर के ये तो तय है कि इसने डबल खेल किया है। अब क्या ये डबल खेल करने की समझदारी आप और हमको ही पता चली? क्या अपन इतने इंटेलिजेंट हो गए और ट्रंप का खुफिया सिस्टम परेशान है, वो जानता ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका इनका चरित्र पहले से जानता है और अमेरिका में बहुत से कई सीनियर वेटरन जो मतलब सैनिक हैं, उन्होंने ट्रंप को ये बात लिखित में दी कि सर, आपका जो ये फेवरेट फील्ड मार्शल है, ये आपसे ज्यादा ईरानियन लोगों का फील्ड मार्शल है। ईरान के अंदर जो कुद्स फोर्सेस का आसिम सुलेमानी था जिसको आप लोगों ने मारा था, यह व्यक्ति उसका बहुत करीबी आदमी हुआ करता था और यह हुसैन सलामी जो आईआरजीसी का कमांडर है उसका भी यह करीबी रहा है। बोले आसिम मुनीर ईरान की इस आईआरजीसी का, देखिए आईआरजीसी के बारे में अभी कल जब हमने थोड़े दिन पहले एक डिप्लोमेटिक डेस्क का कार्यक्रम रखा था तो उसमें एक पूर्व सेना के जनरल और डिप्लोमेट जो प्रेजेंट थे अपने डिप्लोमेटिक डेस्क के इवेंट में, वो भी इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि आईआरजीसी रेगुलर सेना की तरह ऑपरेट नहीं करती है। वो बनी ही इस काम के लिए है कि ईरान का नैरेटिव वर्ल्ड में कैसे सही सेट हो, और उस काम को करने के लिए वो कुछ भी एक्सट्रीम कदम उठाती है। मतलब इस तरह से समझिए कि ईरान की सेना अलग है और आईआरजीसी अलग है। आईआरजीसी का काम है कि ईरान का जो धर्म को लेकर एक्सट्रीमिज्म है वो पूरे अपने प्रॉक्सीज के थ्रू चलता रहे, चाहे हिजबुल्लाह के थ्रू चले, चाहे हूतियों के थ्रू चले, इन सब के थ्रू वो अपना काम चलाने के प्रति पूरे समय सक्रिय रहता है। उस समय पर पाकिस्तान जो खुद अपने आप में सेना के रूप में आतंकी समूह है, वो आईआरजीसी के ज्यादा नजदीक है ईरान की सेना के तुलना में। तो ऐसे में बोले इन लोगों की पहले से ही पहचान है और ये कासिम सुलेमानी का पहले ही बहुत करीबी रहा हुआ है। ये बातें पहले से अमेरिका जानता है, लेकिन फिर भी
उसे ईरान के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि और कोई देश ऐसा नहीं था जिसको ईरान ने निशाना बनाया ना हो। ईरान लगभग सब देशों को निशाना बना चुका था। पाकिस्तान के पास कहीं ना कहीं खुद का वो जो डिफेंस सिस्टम है, न्यूक्लियर बम है, उसने उसकी हिफाजत ईरान से करवाई। कुल मिलाकर ईरान की नजर में पाकिस्तान एकमात्र न्यूट्रल कंट्री बचा था जो अमेरिका से भी बातचीत कर सकता था और ईरान से, इसलिए इसको इस बात का लाभ दिया गया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस लाभ में जो भी खेल हुआ इसे नेतन्याहू सही नहीं मानते। नेतन्याहू ने हाल ही में इसी सीबीएस न्यूज चैनल को एक 60 मिनट का इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बहुत सी उन्होंने रोचक बातें कही, जिनमें से पहली तो यही कि मुज्तबा खमनेई जिंदा है और वो छुप छुपाते हुए घूम रहे हैं, लेकिन वो जिंदा है, ये खुद भी उस बात को मानते हैं। इन्हीं बातों में उन्होंने एक बात और कही, और वो ये कि हाल के इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के बीच में रार पैदा करने के लिए, दरार पैदा करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों से सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसे ऑपरेट हुए जो कि अमेरिकियों के अंदर भावना बदलने वाले थे। जैसे कुछ ऐसे अंग्रेज पब्लिकली निकल के दिखाई दिए जो ये कह रहे थे कि हम इजराइल के इस युद्ध में साझा नहीं हैं, हम इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में साझा नहीं हैं। ये जो बातें अंग्रेज बोल रहे हैं, ये असल में बुलवाई जा रही थी पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान ऐसे सोशल मीडिया हैंडल, अगर आप उन ट्विटर हैंडल्स को जो दिख रहे थे अमेरिकी, लेकिन उनको ऑपरेट पाकिस्तान से किया जा रहा था, असल मायने में बोले ये सारे के सारे चैट बोट्स चला करके किए गए काम हैं। ये पूरी तरह हिडन डिजिटल बैटलफील्ड है जिसको कि बोट फार्मिंग के माध्यम से इन लोगों ने ऑपरेट किया। इन्होंने बकायदा इस बात को कहा कि पाकिस्तान यूजेस बोट फार्म्स टू मैनिपुलेट सोशल मीडिया। अब सोचिए, जब यह बात समझने वाली है कि मोसाद को ऑपरेट करने वाला इजराइल ये बात जान रहा है कि पाकिस्तान किस तरह का फर्जीवाड़ा फेक न्यूज में करता है। आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने जो फेक न्यूज फैलाई थी, और ट्रंप जिसको सही सही बोलते चले गए, क्योंकि ट्रंप भी सोशल मीडिया की लहर पर सवार आदमी है, उस पूरे इवेंट में जिस तरह से दिखाया गया, आज भारत की इतनी मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस, हमारे पास तो प्रमाण है, तस्वीरें हैं कि हमने ये बर्बाद किया, ये बर्बाद किया। उनके पास एक भी तस्वीर, एक भी प्रमाण नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नैरेटिव वॉर, और तो और उस नैरेटिव वॉर को अब चाइना ने भी ओपनली अनाउंस करा है, कहा है कि हमने और हमारे इंजीनियर्स ने पाकिस्तान का साथ दिया था। तो ये चीज अब खुलकर आई। लेकिन क्या है ना, सोशल मीडिया के दौर में अब ये पीड़ित हुए, इनको भी हमने उस समय बताया था, तब ये समझदार बन रहे थे, कोई भी हमारी इस बात को समझ नहीं पा रहा था। आज ये खुद पीड़ित पक्ष में है तो अपनी शिकायत लेकर बैठे हुए हैं। तो नेतन्याहू ने पाकिस्तान पर जो आरोप लगाए वो अब जग जाहिर है। चलिए खैर साहब, सारी बातें हो गई।